हेलो। आज की वीडियो एक ख़ास वीडियो है क्योंकि आज हम बताएंगे आपको कि ए लेवल मैथमेटिक्स में क्या डिटेल्स हैं, कितने पेपर्स आपको देने पड़ेंगे एएस में, कितने ए लेवल्स में। ए लेवल मैथमेटिक्स जिसका सिलेबस कोड है 9709 और मैं हूं आपका टीचर आसिफ सलीम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब कितने पेपर्स हैं। इसमें कुल मिलाकर 6 पेपर हैं। पेपर 1 प्योर मैथमेटिक्स, पेपर 2 अगेन प्योर मैथमेटिक्स, पेपर 3 अगेन प्योर मैथमेटिक्स। पहले 3 पेपर प्योर मैथमेटिक्स के हैं। पेपर नंबर 4 इज ऑल अबाउट मैकेनिक्स और पेपर 5 और पेपर 6 ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स S1 और S2 है। इन 6 पेपर्स का कॉम्बिनेशन कैसे चूज करेंगे एएस के लिए और ए लेवल्स के लिए क्या कॉम्बो होगा, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इन ए लेवल मैथमेटिक्स अगर आपका प्लान है एएस, तो एएस स्टूडेंट्स देंगे सिर्फ 2 पेपर्स। अगर आपका टारगेट है ए लेवल मैथमेटिक्स तो आपको देने पड़ेंगे 4 पेपर्स आउट ऑफ 6 पेपर्स। टोटल पेपर्स हमने देखे, टोटल पेपर्स हैं 6। उनमें से हम कौन से 2 चूज करेंगे, ये चॉइस हमारी नहीं होगी। इसके बारे में भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन सिलेबस कंटेंट में मौजूद है, उसको भी हम बारी बारी देखते हैं। For AS students, we have 3 different options, 3 different routes available हैं। अगर आप AS मैथमेटिक्स करना चाहते हैं उसके लिए आपको सिर्फ 2 पेपर देने पड़ेंगे आउट ऑफ 6 में से सिर्फ 2 पेपर देंगे। वो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं देखिए। पहले ऑप्शन है प्योर सेक्शन ओनली। आप सिर्फ 6 में से 2 पेपर दीजिए और वो पेपर कौन से होंगे, प्योर में से, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, और आपका AS हो गया। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पॉसिबिलिटी, आप एक पेपर 1 लीजिए और एक पेपर मैकेनिक्स का लीजिए, यानी कि पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 4, AS डन। तीसरी ऑप्शन, तीसरा रूट, कि अगर आप एक पेपर प्योर में से लें और एक पेपर प्रोबेबिलिटी स्टैट्स में से चूज करें, यानी कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 5। इन तीनों रूट्स में से, इन तीनों ऑप्शन में से जौन सी मर्जी एक ऑप्शन चूज कीजिए और आपका एएस मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका आधा ए लेवल हो जाएगा। लेकिन इन तीनों रूट्स में से लास्ट 2 रूट से आप एएस को ए लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पहला रूट है जिसमें हमने दोनों ही पेपर प्योर सेक्शन से चूज किए थे, इस रिजल्ट को हम अगले एग्जाम में कैरी फॉरवर्ड करके ए लेवल मैथमेटिक्स नहीं बना सकते। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ एएस का स्कोर चाहते हैं, जो उसको सिर्फ एएस मैथमेटिक्स का स्कोर चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो चॉइस नंबर 1, 2, 3 जो से मर्जी चूज कर लें। लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट को कैरी फॉरवर्ड करके बाकी 2 पेपर अटैच करके ए लेवल्स करना चाहते हैं, तो उनको रूट नंबर 2 या रूट नंबर 3 चूज करना पड़ेगा। चलिए आइए अब देखते हैं कि अगर ए लेवल स्टूडेंट हैं, अगर आपने पूरा कंप्लीट ए लेवल करना है तो आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे। आपको देने पड़ेंगे 4 पेपर आउट ऑफ 6। वो पेपर का क्या कॉम्बिनेशन होगा, उसके 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 रूट्स हैं। पहला रूट ये है कि आप कॉम्बिनेशन कर लें प्योर मैथ्स, मैकेनिक्स और स्टैट्स का, यानी कि पेपर नंबर 1, 3 ये दोनों प्योर के हो गए, पेपर नंबर 4 मैकेनिक्स, पेपर नंबर 5 S1 स्टैट्स। और दूसरी ऑप्शन कि आप प्योर मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी स्टैट्स चूज कर लें, मैकेनिक्स को आप ड्रॉप कर दें। मतलब पहला पेपर, तीसरा पेपर, पेपर 1, 3 विच इज प्योर, पेपर 5, 6, 5 है S1, 6 है S2। इस कॉम्बो से भी आपका ए लेवल मैथ्स हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात नोट करने वाली है कि पेपर नंबर 5 है S1, पेपर नंबर 6 है S2। तो अगर आपने S2 का पेपर देना है, यानी कि पेपर 6 देना है, तो ज़रूरी है कि आपने पेपर 5 चूज़ किया हो। क्या मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता कि आप पेपर नंबर 1, 3, 4, 6 चूज़ कर लें। आप 1, 3, 4, 5 कर सकते हैं या 1, 3, 5, 6 कर सकते हैं।
जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंबाइन पेपर 4 एंड 6। पेपर नंबर 4 के साथ 6 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 6 नंबर में जो कि S2 है उसमें हायर लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए, तो जिसके लिए ज़रूरी है कि आपने उसका लो लेवल नॉलेज यानी कि S1 का एग्ज़ाम दिया हो या चूज़ किया हो। इसी सारी इंफॉर्मेशन को ये जो हमने देखी है अभी, इसी को एक चार्ट की मदद से समझते हैं ताकि मज़ीद इसमें क्लैरिटी, इसमें और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अगर आप AS लेवल करते हैं तो AS लेवल में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आपके पास ऑप्शन है पेपर 1-2 प्योर मैथमेटिक्स, पेपर 1-4 1 प्योर 1 मैकेनिक्स, जो तीसरी ऑप्शन क्या है पेपर 1-5 पेपर 1 प्योर, पेपर 5 S1 एंड अगेन पेपर 1 एंड 5। लास्ट 2 ऑप्शन सेम लिखी हुई है। अब देखिए इससे होगा क्या, पेपर 1-2 अगर आपने पेपर 1-2 चूज किया है तो क्या आपसे A लेवल हो पाएगा? नो। पेपर 1-2 चूज करने वाले स्टूडेंट्स का यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। देयर इज नो प्रोग्रेशन टू A लेवल्स। आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करके A लेवल का सर्टिफिकेट नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब है 1-2 स्टूडेंट्स वही देंगे जिन्होंने सिर्फ टारगेट रखा हुआ है कि AS मैथमेटिक्स करना है। चलिए आप देखते हैं, अगर आपने AS 1-4 पेपर से किया हुआ है यानी कि पेपर 1 प्योर, पेपर 4 मैकेनिक्स का अगर आपने दिया हुआ है, तो अब क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? अब आपने देने हैं बाकी 2 पेपर यानी कि पेपर 3 प्योर और पेपर 5 S1। इसके बरक्स अगर आपने पेपर 1-5 दिया है AS में, तो आप बाकी 2 पेपर यानी कि पेपर 3 और पेपर 4 अब देंगे A2 में जाके। तो कॉम्बिनेशन फिर वही 1-3-4-5 1-3-4-5 का ही एक 4 पेपरों का सेट बनेगा, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर 1 थी। और अगर आपने पेपर 1-5 दिया है तो दूसरी ऑप्शन भी है कि आप मैकेनिक्स का पेपर इस बार ना चूज कीजिए, आप S2 चूज कर लीजिए, यानी कि पेपर 1 और 5 हो गया, पेपर 3 के साथ आप पेपर 6 जो कि S2 है इनको भी जोड़ सकते हैं, इनको भी कंबाइन कर सकते हैं। इन 3 रूट्स में, इन 4 रूट्स जो मेरे लेफ्ट में लिखे हुए थे AS के, इनमें से 3 रूट ही A लेवल में कन्वर्ट हो सकते हैं, बन सकते हैं। एक बार फिर आपकी याद दहानी के लिए, आपकी मेमोरी को रिवाइव करने के लिए मैंने फिर पेपर लिखे हैं। टोटल पेपर हैं 6, फर्स्ट 3 प्योर मैथमेटिक्स, फोर्थ 1 इज मैकेनिक्स और फिफ्थ और सिक्स प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये तीनों क्या है? प्योर। पेपर 4 मैकेनिक्स, पेपर 5, पेपर 6 इसको हम कहते हैं S1 S2। ये हमारे पास A लेवल मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर है। आइए अब हम देखते हैं कि असेसमेंट ओवरव्यू क्या होगा, कैसे आपको असेस किया जाएगा, कैसे आपके पेपर्स होंगे। हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 1 से। पेपर नंबर 1 में कुल मिला के 75 मार्क्स होंगे और आप उसका टाइम होगा, उसका समय होगा 1 आवर 50 मिनट्स। और इस टाइम पीरियड में आपसे पूछे जाएंगे 10 to 12 क्वेश्चन, 10 से 12 आपके पास प्रश्न होंगे, 10 से 12 आपके पास क्वेश्चंस होंगे। आइए देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 में आपके पास होंगे 50 मार्क्स, टाइम होगा कुल मिला के 1 घंटा और 15 मिनट और इसमें पूछे जाएंगे आपसे तकरीबन 6 से 8 के दरमियान क्वेश्चन, कमोवेश 7 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 3 का टोटल ड्यूरेशन 75 मिनट, 75 मिनट्स ही हैं। पेपर 3 टोटल मार्क्स 75, टाइम 1 आवर 50 मिनट्स और टोटल क्वेश्चंस 9 to 11। पेपर नंबर 4 क्या था? मैकेनिक्स। इसके टोटल मार्क्स हैं 50, इसका समय रहेगा 1 घंटा और 15 मिनट और इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 से 8, 6 to 7, इट में भी 6, 7 और 8, इसके दरमियान में ही इसकी रेंज रहेगी। पेपर नंबर 5 विच इज S1 स्टैटिस्टिक्स 1, उसके टोटल मार्क्स हैं 50, इसका समय है 1 घंटा और 15 मिनट, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 से 8।
और पेपर नंबर 6 विच इज़ S2, इसका भी टाइम वही है 50 मार्क्स 1 आवर 15 मिनट्स, और इसमें भी 6 से लेके 8 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 इन दोनों के मार्क्स और टाइम बराबर है, तो इन दोनों की वेटेज ज़्यादा हुई। पेपर नंबर 2, 4, 5, 6 इन चारों पेपर्स के मार्क्स हैं 50, टाइम इन सब का है 1 आवर 15 मिनट्स, क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे कमोबेश 6 से 8 के दरमियान, तो इनका टाइम भी कम, मार्क्स भी कम, तो इनकी वेटेज भी कम होगी। अब हमने दो पेपर्स ड्रॉप कर दिए हैं। दो पेपर कौन से ड्रॉप कर दिए हैं? पेपर नंबर 6 which is S2 and paper number 2 which is AS level। तो 1, 3, 4, 5 का ये कॉम्बो है, ये ज़्यादा मकबूल है, ये ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको चूज़ करते हैं। इस चार पेपरों के जो कॉम्बिनेशन है, इसको चूज़ करने से हमारे पास A लेवल मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इन चार पेपर्स को ही, सिलेक्शन को ही मैनिपुलेट करके पहले AS बनाएंगे और फिर उससे हम कैरी फॉरवर्ड करके A लेवल मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। जब हम AS का पेपर देंगे तो इसमें P3 कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, P3 हम चूज नहीं कर सकते। फॉर AS एग्जाम हमारे पास P1 कंपल्सरी है, P1 तो चूज करना ही करना। P1 के साथ हमारे पास चॉइस है पेपर 4 चूज कीजिए या पेपर 5 चूज कीजिए। पेपर 4 मतलब मैकेनिक्स, पेपर 5 स्टैटिस्टिक्स S1। तो AS में अगर हम चूज करते हैं पेपर 1 और पेपर 4, तो पेपर 1 की जो वेटेज है वो है 60% और पेपर 4 की जो परसेंटेज है वो है 40%, कुल मिला के 100% हुआ। और अगर आप चूज करते हैं पेपर 1 के साथ पेपर 5, तो अगेन उसकी परसेंटेज भी 40% ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप AS का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो पेपर 1 की वेटेज परसेंटेज 60% और पेपर 4 की 40%। एक ये कॉम्बो हो गया 1-4 का, दूसरा कॉम्बो हो गया 1-5 का, 60% आगे P1 से और 40% आगे S1 से, जो कि पेपर नंबर 5 है। अब अगर हम लेते हैं A लेवल में, अब A लेवल में हमने चारों पेपर दिए, चारों पेपर देंगे तो इसका मतलब है अब कुछ 100% इन चार पेपर्स में डिवाइड होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पेपर नंबर 1 और 3 ज़्यादा मार्क्स के हैं, ज़्यादा परसेंटेज होगी। पेपर नंबर 4, 5 कम मार्क्स के हैं, इनकी परसेंटेज कम होगी और टोटल परसेंटेज कितनी है? 100%। तो पेपर 1 की जो परसेंटेज होगी वो होगी 30%, पेपर 3 की अगेन 30%, ये दोनों बराबर हैं वेटेज के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। पेपर 4 की जो परसेंटेज है वो होगी 20% बिकॉज इट इज़ लेस मार्क्स, लेस टाइम एंड लेस क्वेश्चंस एज वेल। और पेपर 5 की हमारे पास है 20%, तो कुल मिला के ये हो गया 100%, 100%। तो पेपर 4 का जो कॉम्बो है वो इस तरह बनता है 30-30 फ्रॉम प्योर, दैट इज 60% आपका आएगा प्योर सेक्शन से। इसका मतलब है प्योर सेक्शन की इस वेटेज और इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और पेपर 4 जो है मैकेनिक्स, 20% मैकेनिक्स का वेटेज है और 20% S1 की वेटेज है। आइए अब हम बारी बारी सब पेपर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 मार्क्स 75, समय 1 घंटा 50 मिनट, टोटल क्वेश्चंस 10 to 12 क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं इसमें कंटेंट क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने होंगे। क्वाड्रेटिक्स, फंक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कुलर मेजर, ट्रिग्नोमेट्री, सीरीज, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये 8 टॉपिक मिला के आपका P1 यानी कि प्योर सेक्शन 1 का सिलेबस बनेगा। पेपर नंबर 3 जिसके मार्क्स 75 ही हैं, टाइम 1 आवर 50 मिनट्स ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस की रेंज है 9 to 11। P1 की रेंज थी 10 to 12
इसमें क्वेश्चन 9 से 11 के दरमियान कुछ भी हो सकते हैं। जो टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे वो होंगे अलजेब्रा, लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, numerical solution of equations, vectors, differential equations and complex numbers। पेपर 1 के टोटल टॉपिक्स थे 8, पेपर 3 के टोटल टॉपिक्स हैं 9। आइए अब देखते हैं कि पेपर नंबर 4 जो कि मैकेनिक्स का पेपर है, टाइम है इसका 1 hour 50 minutes, मार्क्स 50 और क्वेश्चंस 6 से 8 पूछे जा सकते हैं। इसके टॉपिक्स क्या हैं? फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, kinematics of motion in straight line, momentum, Newton's laws of motion and work per energy। ये 5 टॉपिक्स P4। पेपर नंबर 5 जो कि S1 है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके मार्क्स 50, समय 1 घंटा और 15 मिनट। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन 6 से 8, भले 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं या 8। अब देखते हैं इसके टॉपिक्स क्या हैं। फर्स्ट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेकंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, probability, discrete random variable and normal distribution। ये 5 टॉपिक मिला के बनता है पेपर 5 जो कि है S1। हमने देखा ये 4 पेपर्स के क्या क्या टॉपिक्स हैं और कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। उम्मीद है कि आपको सारा कुछ सही समझ आ गया होगा।